गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शुभ्रा तिवारी, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सिरोही, राजस्थान। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स में थर्ड पेपर में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 7। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। यदि दो समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित हो तो ऐसी व्यवस्था विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। मान लीजिए जैसे कि हमने डायग्राम में बना रखा है, दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेश, एक है प्लस क्यू आवेश और दूसरा है माइनस क्यू आवेश, जो एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित है। और ये दूरी जो है 2a, ये द्विध्रुव की लंबाई कहलाती है और ये सिस्टम विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब है विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। यदि किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस द्विध्रुव के आवेश और उसकी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में द्विध्रुव का आवेश Q माना जाता है क्योंकि दोनों चार्ज प्लस Q और माइनस Q है और उनके बीच की दूरी 2a है। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण अगर हम निकालेंगे तो द्विध्रुव का आवेश Q और उनके बीच की लंबाई 2a के गुणनफल के बराबर होगा। द्विध्रुव आवेश को वेक्टर P से निरूपित करते हैं तथा इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत अर्थात ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है और द्विध्रुव की दिशा ऋणावेश से धनावेश की तरफ होती है। अतः द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2a। यह एक सदिश राशि है और इसका SI पद्धति में मात्रक कूलम इंटू मीटर होता है। अब हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। माना कोई विद्युत द्विध्रुव दो आवेश प्लस Q और माइनस Q से निर्मित है, जो क्रमशः बिंदु A तथा बिंदु B पर स्थित है। ये हमने अभी अगले डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रखा है। माना कि O द्विध्रुव का केंद्र है और 2a इसकी लंबाई है। माना कि P प्रेषण बिंदु है जो केंद्र O से, जो द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर स्थित है और जिस पर हमें द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव V ज्ञात करना है। ये हमने डायग्राम में बना रखा है कि एक द्विध्रुव है A पर प्लस Q आवेश और B पर माइनस Q आवेश स्थित है और द्विध्रुव के बीच की दूरी 2a है। द्विध्रुव का केंद्र O बिंदु पर है। हमें द्विध्रुव की वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव ज्ञात करना है। हम लिख सकते हैं, हमने ये माना कि AP, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र और विभव ज्ञात करना है, उसकी A से दूरी हमने r1 मानी है। इसी तरह से उसकी B से दूरी जो है वो r2 है और द्विध्रुव की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर अर्थात B से A की ओर होगी। तो द्विध्रुव AB का द्विध्रुव समीकरण P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2a। ये हमने पिछली टॉपिक में निकाला है। तो बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव, जो प्लस Q आवेश A बिंदु पर रखा है उसके कारण P बिंदु पर विद्युत विभव वो हो जाएगा V1 इज इक्वल टू KQ अपॉन R1। विद्युत विभव कैसे निकालते हैं ये हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। इसी तरह से P पर माइनस Q आवेश के कारण विद्युत विभव V2 इज इक्वल टू माइनस KQ अपॉन R2। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 2। अब हम ले रहे हैं ट्राइंगल OAD। देखिए हमने ट्राइंगल बना रखा है OA और D। उससे हम लिख सकते हैं OAD निकालने के लिए हमने द्विध्रुव के केंद्र को भी P से मिलाया था और A से इस लाइन पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था जो कि इसको D बिंदु पर मिलता है। तो हमारे पास आया cos थीटा इज इक्वल टू OD अपॉन OA और यहाँ से अगर हम OD निकालेंगे तो वो हमें मिलेगा OA cos थीटा या स्मॉल a cos थीटा। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से हम दूसरा निकाल रहे हैं ट्राइंगल BOC से। दूसरा ट्राइंगल हमारे पास उसी तरह से यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमारे पास एक और ट्राइंगल आया BOC। तो ट्राइंगल BOC से हम निकाल सकते हैं OC इज इक्वल टू OA cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल a cos थीटा। मान लीजिए यह है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अगर हम AP निकालते हैं जो कि R1 के बराबर है तो वो हमारे पास आ जाएगा OP माइनस OD के बराबर, वो होगा स्मॉल r माइनस a cos थीटा। इसी तरह से अगर हम BP निकालते हैं तो वो R2 के बराबर होगा और वो होगा OD अपॉन OD प्लस OC के बराबर, वो हो जाएगा R प्लस a cos थीटा।
तो बिंदु P पर बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण कुल विद्युत क्षेत्र होगा पहले चार्ज की वजह से और दूसरे चार्ज की वजह से, तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ये हो जाएगा KQ 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये हो गया 1/R माइनस A cos थीटा माइनस 1/R प्लस A cos थीटा। पीछे वाली इक्वेशन जो हमने ली थी उसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं KQ 2A cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos थीटा, या ये हम लिख सकते हैं KP cos थीटा, क्योंकि Q इंटू 2A P के बराबर होगा, तो KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। एक छोटे द्विध्रुव के लिए अगर द्विध्रुव बहुत छोटा है तो A इज वेरी वेरी लेस देन R, दोनों आवेशों के बीच की दूरी R के कंपैरिजन में बहुत ही कम होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं KP R cos थीटा अपॉन R क्यूब, या हम इसको लिख सकते हैं KP डॉट R अपॉन R क्यूब, या हम इसको लिख सकते हैं KP यूनिट वेक्टर R cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को अगर हम लिखते हैं KP डॉट R अपॉन R स्क्वायर, मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 5। अब हम ले रहे हैं कुछ विशेष परिस्थितियां। जब बिंदु P द्विध्रुव के अक्ष पर धनावेश की ओर स्थित हो, अगर हमारा बिंदु P जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ द्विध्रुव के अक्ष पर ही स्थित है, तो उस केस में थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो V इज इक्वल टू हो गया हमारे पास KP अपॉन R स्क्वायर। दूसरा केस है जब बिंदु P द्विध्रुव के अक्ष पर ऋणावेश की तरफ स्थित हो, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री और cos 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है -1, तो हमारे उस केस में विद्युत विभव हो जाएगा माइनस KP अपॉन R स्क्वायर। तीसरा केस हम ले रहे हैं जब बिंदु P द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित हो, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा और cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है, तो उस स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान 0 होगा। अगला हमें निकालना है द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। अभी हमने निकाला था द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। हमें पता है ध्रुवीय निर्देश तंत्र में dx इज इक्वल टू dr होता है और dy इज इक्वल टू r cos थीटा होता है, तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr, तो अगर हम ex निकालेंगे तो वो हमें मिलेगा माइनस dv अपॉन dx, तो ये यहाँ पर जब हम dx का मान निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ER इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल r। तो विद्युत क्षेत्र का त्रिज्यीय घटक ER हमारे पास आएगा माइनस डेल बाय डेल r ऑफ v का मान हम रख रहे हैं KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 2KP cos थीटा अपॉन R क्यूब। इसी तरह से ये अभी हमने EX निकाला है, जब हम EY निकालेंगे तो वो हमें मिलेगा माइनस डेल V अपॉन डेल Y, तो हमारे पास आएगा E थीटा और वो होगा -1 अपॉन R डेल V अपॉन डेल थीटा के बराबर। तो विद्युत क्षेत्र का स्पर्श रेखीय घटक हम लिख सकते हैं -1 अपॉन R डेल बाय डेल थीटा ऑफ KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो हमें मिलेगा KP sin थीटा अपॉन R क्यूब। तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ ER स्क्वायर प्लस E थीटा स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ ER स्क्वायर की वैल्यू रख दो 2KP cos थीटा अपॉन R क्यूब का होल स्क्वायर, और E थीटा की वैल्यू रखो KP sin थीटा अपॉन R क्यूब का होल स्क्वायर। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो KP अपॉन R क्यूब स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और हमें अंदर बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको ब्रेक करके हम कर सकते हैं KP अपॉन R क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए हमने जो इनिशियल डायग्राम लिया था उसमें हम ट्राइंगल MPG से लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू E थीटा अपॉन ER।
तो tan अल्फा ई थीटा की वैल्यू रखो kp sin थीटा अपॉन r क्यूब और ER 1 अपॉन ER की वैल्यू रखो r क्यूब डिवाइडेड बाय 2 kp cos थीटा। kp से kp कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन 2 tan थीटा। अगर हम अल्फा निकालेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2 tan थीटा। जिस तरह से हमने विद्युत विभव में अलग अलग परिस्थितियां ली थी, उसी तरह से यहाँ पर भी हम विशेष परिस्थितियां ले रहे हैं। जब बिंदु P द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो अर्थात थीटा इज इक्वल टू 0 हो, तो उस केस में ER इज इक्वल टू 2 kp अपॉन r क्यूब होगा और E थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ER और E थीटा दोनों हमने निकाले हैं। वहाँ पर आप जब थीटा इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपको ये दोनों वैल्यूज मिलेगी। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र हो जाएगा E इज इक्वल टू 2 kp अपॉन r क्यूब और इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगी। दूसरा केस है जब बिंदु P द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित हो अर्थात थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो उस केस में ER इज इक्वल टू 0 होगा और E थीटा इज इक्वल टू kp अपॉन r क्यूब होगा और परिणामी विद्युत क्षेत्र हमें मिलेगा E इज इक्वल टू kp अपॉन r क्यूब और इस केस में परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगी। पूरा डेरिवेशन हमने ऊपर से क्या रखा है, आप वहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और सिंप्लीफाई करें। अतः द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र 1 अपॉन r क्यूब के समानुपाती होता है, चाहे प्रेषण बिंदु P द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो चाहे निरक्ष पर स्थित हो, जबकि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र 1 अपॉन r स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो आप इन जनरल देख सकते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र 1 अपॉन r स्क्वायर के समानुपाती होता है, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र 1 अपॉन r क्यूब के समानुपाती होता है।